नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। मेरे बिहार चुनाव पर जो वीडियो आ रहे हैं उसमें बहुत सारे लोगों की कमेंट्स आ रही हैं और बहुत सारे लोगों की डिमांड भी आ रही है, व्हाट्सएप कॉल भी आ रहे हैं और उसमें रिक्वेस्ट की है कि कांग्रेस की कुंडली का विश्लेषण करके बताएं। तो ऑब्वियसली कांग्रेस भी देश की एक बड़ी पार्टी है। आज की तारीख में हम देशव्यापी देखें तो दूसरे नंबर की पार्टी है, तो कांग्रेस का विश्लेषण तो करना ही था। तो आज हम कांग्रेस की कुंडली का विश्लेषण हम बिहार के चुनाव के अनुलक्ष्य में कर रहे हैं। जो 14 तारीख को चुनाव का परिणाम है उसके जो उस दिन के जो ग्रह गोचर हैं वो ग्रह गोचर कांग्रेस की कुंडली के साथ किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहेगा या ठीक ठाक रहेगा या बुरा रहेगा, क्या है वो हम ज्योतिषीय नीति नियमों के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। फिर से बता दूं, मेरा किसी भी राजकीय पक्ष से किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है। मैं ये जो विश्लेषण कर रहा हूं ये केवल ज्योतिषीय सिद्धांतों के मुताबिक ये मेरा विश्लेषण है। तो कांग्रेस की जो कुंडली की है आप लोगों को पता ही होगा, उसका जो स्थापना दिन है मैं मेरे लैपटॉप में खोल देता हूं। तो 2 जनवरी 1978 सुबह करीब 11:59 यानी 12 बजे न्यू दिल्ली में, उसके मुताबिक जो इनकी मीन लग्न की कुंडली बनती है जिसमें दसम भाव में शुक्र और सूर्य है और चतुर्थ भाव में गुरु है, सप्तम भाव में चंद्र राहु है। ये आप कुंडली यहाँ पर देख सकते हैं। और जो चंद्र है उनका वो कन्या राशि में हस्त नक्षत्र में है। तो इस कुंडली का हम आज विश्लेषण करेंगे। आप वीडियो अंत तक देखें क्योंकि पूरा विश्लेषण गोचर और दशा का विश्लेषण के बाद में अंतिम निष्कर्ष क्या आता है वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम शनि गोचर की बात कर लेते हैं। तो शनि का गोचर उस दिन मीन राशि में रहेगा, पूर्व भाद्र नक्षत्र में उस वक्त। अब यहाँ देखिए तो इनकी कुंडली में मीन राशि का लग्न है यानी गुरु की राशि है, दशमेश की राशि है। और वहां से शनि चंद्र और सूर्य दोनों पर दृष्टि प्रभाव करेगा यानी दोनों को थोड़ा सा पीड़ित करेगा। यानी जो सप्तम भाव में जो अपने सहयोगी है उनके साथ थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन करवा सकता है और सत्ता प्राप्ति में कहीं ना कहीं थोड़ी अड़चनें पैदा करने की संभावना भी बना सकता है क्योंकि दशम भाव पर उसकी दृष्टि है और सूर्य पर भी है। किंतु यहाँ देखने वाली बात यह भी है कि इनकी जन्म की कुंडली में भी गुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में होने से वो दशम भाव में दृष्टि करके कहीं ना कहीं सहायता प्रदान कर रहे हैं। लेकिन दूसरी एक गौर करने वाली बात यह भी है कि ये जो शनि का गोचर है वो सूर्य और चंद्र के नक्षत्र से अगर हम देखते हैं तो ये नक्षत्र वाइज गोचर शुभ है, जो कहीं शुभ फल का भी संकेत दे रहा है। यहाँ पर शनि पूर्व भाद्र नक्षत्र में है और वहां से मृगशिरा नक्षत्र पर नक्षत्र लता कर रहे हैं। यानी इनकी कुंडली में गुरु जो है लग्नेश और दशमेश ये मृगशिरा नक्षत्र में है, तो दशमेश गुरु पर कहीं इनकी शनि की नक्षत्र लता भी पड़ रही है। तो दशमेश गुरु और दशम भाव में स्थित सूर्य सत्ता का कारक दोनों ही अभी शनि की वजह से पीड़ित है। तो शनि का गोचर जो है वो हम ज्यादातर अशुभ जरूर कह सकते हैं, शुभ कम है। अब हम राहु गोचर पे आते हैं। तो राहु को गोचर हम उस वक्त राहु भी पूर्व भद्र नक्षत्र में रहेंगे किंतु वो कुंभ राशि में। सूर्य चंद्र दोनों से अगर देखा जाए तो ये शुभ नक्षत्र में गोचर है, जैसे शनि है नक्षत्र वाइज सूर्य चंद्र से शुभ है। और राहु का गोचर चंद्र से छठा सूर्य से तीसरा, तो ये भी बहुत ही अच्छा है। शत्रु पर हावी होना या विरोधियों पर हावी होने के संकेत दे रहे हैं। साहस और सफलता के भी संकेत कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। दशमेश गुरु पर उसकी दृष्टि होने से कहीं गुरु को पीड़ित कर रहा है, तो ये थोड़ा सा अशुभ है। भाग्येश मंगल जो है वहां से अष्टम जाने से भाग्य का साथ थोड़ा बैकफुट पर जाता हुआ नजर आ रहा है।
तो राहु का गोचर थोड़ा सा मॉडरेट कह सकते हैं। अब हम केतु के गोचर पे आते हैं। तो केतु का जो गोचर है वो शनि के ऊपर से ही जाएगा, लग्न कुंडली से छठे भाव में जाएगा। तो ये फिर से विरोधियों पर हावी होने के संकेत दे रहा है। दशमेश जो गुरु है मृगशिरा नक्षत्र में, वहां से ये नक्षत्र वाइज गोचर अशुभ है, यानी केतु कहीं ना कहीं दशमेश गुरु से अशुभ है। और केतु की भी दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है सूर्य पर, तो वहां पर भी ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। चंद्र से भी केतु का गोचर द्वादश भाव में होने से जो अपने सहयोगी है उनमें थोड़ा सा अनबन या मनमुटाव करवा सकता है। किंतु अगर हम नक्षत्र वाइज देखें तो ये अभिषेक नक्षत्र से गोचर होने से उतना बुरा भी फल नहीं देगा। केवल भाग्येश जो मंगल है वहां से ये केतु का गोचर शुभ है, यानी भाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो केतु का गोचर भी अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा शुभ नहीं है, 60% अशुभ है, 40% ही शुभ है। अब इनकी कुंडली में जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट काम करेगा इस बार वो हम बात करते हैं, वो है जुपिटर, गुरु बृहस्पति। क्योंकि गुरु बृहस्पति योग कारक है, क्योंकि ये गुरु बृहस्पति लग्नेश है, गुरु बृहस्पति दशमेश भी है, और गुरु बृहस्पति का गोचर बहुत जबरदस्त जाएगा कर्क राशि में उस वक्त। अब यहाँ पे क्या होगा, गुरु बृहस्पति पंचम भाव से जाएंगे, भाग्येश मंगल के ऊपर से गोचर होगा, नो डाउट नक्षत्र वाइज नहीं होगा लेकिन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो भाग्य को बलवान करेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। और भाग्य भाव पर दृष्टि भी रहेगी और लग्न पर भी दृष्टि रहेगी, तो लग्न स्वयं लग्न को देखेगा और भाग्य को भी देखेगा। तो यहाँ पे भाग्य को बलवान करेंगे और लग्न पर भी दृष्टि होने से योग पैदा करेंगे, योग कारक यानी शुभत्व प्रदान करेंगे। और इसके साथ जो मीन राशि में उसकी दृष्टि पड़ने से गोचर का जो शनि मीन में चल रहा है उसका जो हमने थोड़ी देर पहले चर्चा किया जो अशुभ प्रभाव है उसको कहीं ना कहीं कम करेगा, क्योंकि गुरु बृहस्पति की दृष्टि आ जाने से शनि का अशुभ प्रभाव कम रहेगा, तो ये भी अच्छा है। अब जो भाग्य भाव पर दृष्टि करेंगे तो भाग्य भाव में बुध स्थित है, बुध जो है वो चतुर्थ भाव और सप्तम भाव का स्वामी है। चतुर्थ भाव जनता का भाव है, तो जनता का साथ सहयोग भरपूर मिलेगा, भाग्य का साथ सहकार मिलेगा। और सप्तम भाव जो है अपने सहयोगी या पार्टनर्स का, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं जो डिस्टर्बेंस होगा तो ये गुरु महाराज अपनी कृपा दृष्टि करके उसको ठीक ठाक कर देंगे। यानी यहाँ पे जो गुरु का जो गोचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट जा रहा है। अगर हम दूसरे तरीके से देखें चंद्र से, तो वो एकादश भाव में है और वो कुंडली के जन्म कुंडली के एकादश भाव पर दृष्टि भी कर रहे हैं, यानी शुभ संकेत मिल रहा है। पार्टी बहुत ही अच्छा शुभ प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पे गुरु बृहस्पति का गोचर सब तरीके से जो भी बिगड़ा हुआ खेल है उसको बिगाड़ने का पूरा प्रयास करेंगे और इसको सुधारेंगे, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि बहुत ही शुभ गोचर जा रहा है। हाँ, केवल सत्ता कारक सूर्य से हम देखें जो दशम भाव में है तो वहां से ये अष्टम है, वो अलग चीज है, तो सूर्य से शुभ नहीं है। अब हम मंगल और बुध के गोचर की बात कर लेते हैं। ये भी इनकी कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस बार, क्योंकि मंगल भाग्येश है और यहाँ पर मंगल उस वक्त अपने ही भाग्य भाव से नवम भाव से वृश्चिक राशि में अपनी ही राशि में अनुराधा नक्षत्र से वो गोचर करेंगे, तो भाग्य और बलवान हो जाएगा। यानी भाग्य का साथ बहुत जबरदस्त मिलता हुआ नजर आ रहा है और उसके ऊपर गोचर के गुरु की शुभ दृष्टि भी होगी, तो भाग्य का बल मिल रहा है। अब उसके साथ साथ बुध भी मिला हुआ है। यहाँ बुध जो है वो मैंने कहा चतुर्थ भाव और सप्तम भाव का स्वामी है, जो जन्म का बुध भी वही है और गोचर का बुध भी वहीं से जाएगा, तो और गोचर के गुरु की दृष्टि गोचर के बुध पर भी रहेगी, तो यहाँ पे जनता का सहयोग गुरु कृपा से बहुत जबरदस्त मिलता हुआ नजर आ रहा है। और सप्तम भाव
यानी जो पार्टनरशिप है, सहयोगी दल है, उनके साथ भी उनकी अच्छी ट्यूनिंग बैठेगी, यह संकेत मिल रहा है। यहाँ पे बुध मंगल की वजह से दब नहीं रहा है, क्योंकि बुध जो है वो जनता भाव का, तो जनता दब नहीं रही है। जो भाग्य का साथ मिलने से जनता अपने आप खींची जा रही है और उनको सहयोग देने लग जाती है, क्योंकि मंगल बलवान हो गया, भाग्यश बलवान हो गया। शत्रु भाव का स्वामी बलवान नहीं हुआ, भाग्य भाव का स्वामी बलवान हुआ। तो भाग्य का साथ होने से जनता अपने आप उनके साथ चली जाती हुई नजर आ रही है। दूसरी एक गौर करने वाली अगर हम बात देखें तो एक प्रकार से ये राजयोग भी क्रिएट हो रहा है गोचर में, क्योंकि इनकी कुंडली में देखो केंद्र त्रिकोण के भाव यानी चतुर्थ भाव बुध जो केंद्र का भाव है और त्रिकोण यानी नवम भाव वृश्चिक राशि, ये चतुर्थ और नवम भाव केंद्र त्रिकोण के भाव के स्वामी नवम भाव में युति कर रहे हैं और उसमें एक ग्रह उच्च का है, स्वग्रही हो रहा है मंगल, और उस पर गोचर का गुरु भी दृष्टि कर रहा है जो लग्नेश है, यानी लग्नेश की केंद्र त्रिकोण के भावों की युति पर दृष्टि है और सब त्रिकोण में है। गुरु लग्नेश पंचम भाव में गोचर का, तो गोचर में एक तरह का बहुत प्रबल राजयोग गुरु मंगल बुध ये तीन मिला के कर रहे हैं। तो यही बहुत बड़ा एक योग इनकी कुंडली में बनता हुआ नजर आ रहा है। अब हम सूर्य और शुक्र के गोचर की बात कर लेते हैं। मीन लग्न की कुंडली में सूर्य छठे भाव यानी शत्रु रोग और विरोधियों के भाव का स्वामी है। नो डाउट कारकत्व की देखा जाए तो सूर्य सत्ता का कारक है, चाहे कोई भी कुंडली हो। दशम भाव सत्ता का भाव है, सत्ता का कारक सूर्य है, ये अवश्य है। तो सत्ता का कारक सूर्य उस वक्त शुक्र के साथ तुला राशि में अपनी नीच राशि में गोचर करेगा इनकी कुंडली में अष्टम भाव में। सूर्य विशाखा में होगा और शुक्र स्वाति नक्षत्र में। अब अगर हम इसको देखें तो वो अशुभ है, सत्ता कारक सूर्य अशुभ भाव से गोचर कर रहा है। किंतु मैंने कहा कि दूसरे नजरिए से देखें कि छठे भाव विरोधियों का भाव का स्वामी अष्टम में गया और वो भी नीच होके गया, तो विरोधी अपने आप बैठ जाएंगे, यानी विरोधी बलवान नहीं हो पाएंगे, उनका बल अपने आप खत्म हो जाएगा, वो कुछ ज्यादा कुछ भी कर नहीं पाएंगे, यानी विरोधी हावी नहीं होंगे, ये लोग विरोधी पर हावी हो सकते हैं। शुक्र जो है मीन लग्न में वो पहले से ही तृतीय और अष्टम भाव का स्वामी है, कोई उसका शुभ भाव का स्वामी नहीं है और वो स्वयं अष्टम में चला गया। तो अष्टम भाव का स्वामी अष्टम में ही गोचर हो रहा है, तो एक तरीके से विपरीत राजयोग भी क्रिएट हो रहा है। जो 6, 8, 12 के भाव के स्वामी 6, 8, 12 में स्थित हो जाना, तो एक तरीके से गोचर में ये भी एक विपरीत राजयोग पैदा हो रहा है। अब हम फटाफट दशा के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले योगिनी दशा की बात करें तो योगिनी दशा इनकी मंगल की चल रही है, उसमें बुध की अंतरदशा और उसमें गुरु की प्रत्यंतर दशा। अब मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा कि जो गोचर का जो मंगल बुध और गुरु का जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो बहुत अच्छा इनकी कुंडली में हो रहा है, और दशा भी जो आ रही है मंगल में बुध में गुरु, मंगल भाग्येश है, बुध चतुर्थेश है और गुरु स्वयं लग्नेश और दशमेश है। तो ये सभी एक तो केंद्र त्रिकोण भाव के स्वामी हैं, गुरु स्वयं दशमेश है, गुरु की प्रत्यंतर दशा आ रही है और लग्नेश भी है। तीनों के तीनों प्लेनेट कुंडली में भी शुभ भाव के साथ संबंध रखते हैं। बुध स्वयं नवम भाव में बैठा हुआ है, मंगल चाहे नीच का होके लेकिन पंचम भाव में बैठा हुआ है और गुरु केंद्र में है चतुर्थ भाव में। तो गोचर में भी शुभ भाव में मिलन हो रहा है और कुंडली में भी शुभ भाव के साथ संबंध बनाए हुए हैं। तो ये दशा बहुत ही शुभ फल के संकेत दे रही है, जनता के सहयोग मिलने के संकेत दे रही है। अब हम विंशोत्तरी दशा को भी हम देख लेते हैं। तो विंशोत्तरी दशा भी इनकी शनि में बुध की दशा। तो शनि जो छठे भाव में स्थित है, विरोधियों को परास्त करने के लिए बैठा हुआ है, यानी अपना शक्ति बल दिखा रहा है, विरोधी हावी नहीं होंगे। तो यहाँ शनि की दशा इनको कोई नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि एकादश भाव का स्वामी भी है वो, और उसमें अंतरदशा फाइनली बुध की चल रही है। तो फिर से मैंने कहा बुध चतुर्थेश है, सप्तमेश है और भाग्य स्थान में बैठा हुआ है।
जो जनता का सहयोग देने का कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है। तो आज के हम ये गोचर और दशा के अंतिम निष्कर्ष, आज का अगर हम अंतिम निष्कर्ष मैं कहूँ, कांग्रेस पार्टी को जनता का साथ बहुत ही अच्छा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अपनी सहयोगी पार्टी का भी साथ और सहयोग उनको मिलेगा, भाग्य का साथ बहुत जबरदस्त मिलेगा, और विरोधी उनके जो होंगे वो इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, विरोधी परास्त होंगे, और पार्टी का जो प्रदर्शन रहेगा वो काफ़ी बेहतर रहेगा। पहले के मुकाबले इस बार के चुनाव में कांग्रेस बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। आशा रखता हूं आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, लोगों में शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।